राजस्थान की सबसे खतरनाक रस्म, राजपूतों की शादियों की त्याग प्रथा। अगर नहीं दिया दान तो सहना पड़ेगा अपमान। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। एक वक्त था जब राजस्थान में शादियां खुशी नहीं बल्कि डर लेकर आती थी, क्योंकि बारात के साथ एक और परंपरा आती थी, त्याग प्रथा। नाम सुनकर भले ही शांत लगे, मगर असल में ये परिवारों की कमर तोड़ देने वाली रस्म बन चुकी थी। एक वक्त पर राजपूत समाज में शादी का मतलब था चारण, भाट और ढोली परिवारों के दरवाजों पर हाजिर होना। और ये सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आते थे, ये आते थे मुंह मांगी दान दक्षिणा लेने। इसे ही कहते थे त्याग। और अगर घर वालों ने दान कम दिया तो समझिए पूरे समाज उस परिवार को ताने मारता, मजाक उड़ाता, बहुत बार तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, लेकिन फिर भी लोग प्रतिष्ठा के नाम पर जेब खाली करने पर मजबूर हो जाते थे। सबसे ज्यादा बोझ बेटी के पिता को झेलना पड़ता था। लोग अपनी इज्जत देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग देने की होड़ में लग जाते थे। एक तरह का ये मुकाबला ही हो गया था कि किसने कितना दान दिया। समाज में दिखावे की ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इस रस्म ने आगे चलकर भयानक रूप ले लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रथा का खात्मा कैसे हुआ। दरअसल 1841 में पहला बड़ा कदम उठाया जोधपुर राज्य ने। जोधपुर ने त्याग प्रथा पर नियम बनाए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी बाकी राजपूताना राज्यों को हिदायत दी कि अब सुधार करना जरूरी है। इसके लिए उदयपुर के महाराणा सरदार सिंह आगे आए। 1844 में आदेश निकाले गए कि बाहर के चारण भाट उदयपुर न आए और उदयपुर के चारण भाट दूसरे राज्य में त्याग मांगने न जाए। इससे काफी हद तक बोझ कम भी हुआ था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 1888 में इस पर बड़ा मोड़ आया, जिसने राजस्थान का इतिहास ही बदल दिया। राजपूताना के एजीजी कर्नल वॉल्टर ने एक संस्था बनाई, राजपुत्र हितकरणी सभा। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि किसी तरह शादी में होने वाले फिजूल खर्चों पर रोक लगाई जाए, लड़का लड़की की सही उम्र में शादी सुनिश्चित करना और सबसे बड़ा मुद्दा त्याग प्रथा को समाप्त किए जाए करना। अजमेर की पहली बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ कि त्याग सिर्फ लड़के के पिता ही देगा। अगर किसी घर में पहली शादी है तो सालाना इनकम का 9% से ज्यादा त्याग नहीं दिया जाएगा। इसके बाद की शादी में सिर्फ और सिर्फ 1% का त्याग दिया जाएगा। ये फैसला लागू करवाने के लिए हर राज्य में स्थानीय समिति बनाई गई और ये भी कहा गया कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो दंड भी दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे ये सुधार केवल राजपूत समाज में नहीं बल्कि दूसरी जातियों में भी असर दिखने लगा। 19वीं सदी के आखिर तक और अब 20वीं सदी के शुरुआत में नतीजे सामने आए। शादी के खर्चे में कमी आई, त्याग प्रथा की जंजीर ढीली पड़ने लगी और समाज एक स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो त्याग प्रथा जो कभी प्रतिष्ठा का सवाल मानी जाती थी, लेकिन समाज ने दिखा दिया कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब बोझ कम हो और इंसानियत ज्यादा। राजस्थान का ये बदलाव एक मिसाल है और परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन सुधार उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही और रोचक और अजीबोगरीब प्रथाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।